बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। धनी धर्मदास साहेब की। चार वंश वाले सगुरु हजूर उदित नाम साहेब की। हजूर मुकुंद मुनि नाम साहेब। हजूर अर्ध नाम साहेब की। दादा गुरु श्री प्रेमदास साहेब की। परम पूज्य गुरुदेव शिवरामदास साहेब की। परम पूज्य महंत श्री सोहमदेव साहेब की। परम पूज्य अपने जन्मदाता माता पिता की। परम पूज्य मां साहेब की। भारत माता की जय। सदगुरु कबीर मोर वेदाम की। सदधाम सदगुरु कबीर को संबाधाम की। सब संतान की जग्यावोम की। सकल हंस को पाए लागू बंदगी साए। बंदगी साहेब साहेब। सदगुरु कबीर साहेब ना सत्संग सागर में देवराम दास ना ज्ञान सागर में सदगुरु कबीर साहेब सदगुरु देवनो म्यामानंत गायो। देवराम दास जी देवराम वाणी में सदगुरु कबीर साहेब नो सत्संग सागर नो निस्तार ज्ञान सागर थी गाय है। वंदनीय गुरुदेव तुमको। वंदनीय गुरुदेव तुमको। वंदनीय गुरुदेव। काल जाल का फंदा भारी। काल जाल का फंदा है भारी। परख लखाओ भेव। काल जाल का फंदा है भारी। परख लखाओ भेव। वंदनीय गुरुदेव तुमको। वंदनीय गुरुदेव। काल जाल का फंदा है भारी। परख लखायो भेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे। वेद शास्त्र सब खोजत हारे।
मरम न जाने केव वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय सद्गुरुदेव गुरु समान और को है दाता सतगुरु समान नहीं कोई और दाता ताके कर लिए सेवा सतगुरु कबीर अभय पद दाता सतगुरु कबीर अभय पद दाता सतगुरु कबीर अभय पद दाता अरे पुराणा परख समेव सतगुरु कबीर अभय पद दाता पुराणा परख समेव वंदनीय गुरुदेव तुमको अरे वंदनीय गुरुदेव वंदनीय गुरुदेव तुमको हे वंदनीय गुरुदेव सतगुरुदेव मेरी नैया भव पार लगा देना सतगुरु मेरी नैया भव पार लगा देना अब तक तो निभाया है अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना वंदन वंदनीय सद्गुरु तुमको वंदनीय गुरुदेव सद्गुरु मेरी नैया भव पार लगा देना अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना सद्गुरु मेरी नैया भव पार लगा देना हे सद्गुरु अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना दल बल के साथ रे माया घेर जो मुझको आकार दल बल के साथ है ये माया और घेर जो मुझको आकार तुम्हें देखते रहना झटिया के बचा लेना तुम ये देखते रहना अरे झट मुझे आके बचा लेना सतगुरु मेरी नैया अरे भव पार लगा देना हे सतगुरु दल बल के साथ माया घेर जो मुझको आकर ये माया दल बल के साथ आकर मुझे
सताती है, तुम देखते रहना, झट आगे बचा लेना। हे सदगुरु मेरी नैया भव पार लगा दे। संभव है, संभव है झट जटा में, संभव है मैं आपको भूल जाऊं, संभव है मैं झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं रे। पर नाथ दया करके मुझको न भुला देना। हे सदगुरुदेव, संभव है ये सारी झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ दया करके मुझको भुला न देना। मेरे पर दया रखना। मैं सारा संसार की झंझटों में संभव है कि भूल जाऊं, मगर मुझे भुला न देना। पर हे सदगुरु दया करके मुझको भुला न देना। अरे मेरे हे सदगुरु, मैं आपको प्रार्थना बंदगी करके विनंती करता हूँ। अरे आप गुरुदेव, अरे आप से आप रे स्वामी, मैं हूँ सेवक। अरे तुम इष्ट मेरे उपासक। अरे आप हैं गुरुदेव, मैं हूँ पुजारी। तुम इष्ट मेरे उपासक। चरणों में पड़ा तेरे, अरे नाथ निभा देना। अरे देव राम ने अरे देव राम ने सदगुरु, कबीर शिव राम मिल्या। देव राम ने गुरु शिव राम मिल्या। अरे दिया आत्म ज्ञान, गुरुदेव मेरी नैया, अरे भव पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अरे आगे भी निभा लेना। अब तक तो रे निभाया है, अरे आगे भी निभा लेना। अरे मैली चादर उठ के मैं, अरे कैसे द्वारे तुम्हारे आऊं। ये पावन सदगुरु मेरे मन ही मन में शर्माऊं। ये
सदगुरु परमेश्वर मेरे, अरे मन ही मन में मेरे शरमाओ। हे सदगुरु, मैली चादर ओढ़ के मैं करम पाप अत्याचार जुलम काम क्रोध मद लोभ, यही सब पापों से मेरी चादर मैंने मैली कर दी है। मैली चादर ओढ़ के हे सदगुरु तू मेरे द्वार कैसे में आओ। आप तो है परमेश्वर सदगुरु मेरे, मन ही मन में शर्माओ। तुमने मुझे जग मेरे भेजा, अरे निर्मल देकर काया। तुमने मुझको जगत में भेजा, निर्मल देकर काया। अरे संसार में आकर मैंने अरे इसको दाग लगाया। संसार में आकर मैंने अरे इनको बड़ा दाग लगाया। हे सदगुरु मैली चादर ओढ़ के मैं कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। सदगुरु पावन परमेश्वर मेरे, मन ही में मन में मैं शर्माओ। तुमने मुझे ये जगत में भेजा है मालिक, निर्मल देकर काया। ये काया पवित्र देकर, निर्मल काया देकर हे सदगुरु ये संसार में मेरे को आपने भेजा। आकर मैं ये संसार में यही निर्मल को, यही निर्मल काया को दाग लगाया। हे सदगुरु मैं कैसे मैली चादर ओढ़ के द्वार तुम्हारे आऊं। हे सदगुरु पावन परमेश्वर मेरे, मन ही के मन में मैं शर्माऊं। और जन्म मरण की ये मैली चादरिया, अरे जन्म मरण की ये मैली चादरिया, अब मैं कैसे दाग छुपाऊं। जन्म मरण की ये मैली चादरिया, अब मैं कैसे दाग छुड़ाऊं। निर्मल वाणी पाकर तुमसे, निर्मल सत्संग वाणी, अरे निर्मल सत्संग वाणी तुमसे, अरे नामना तेरा गाया। हे सदगुरु जन्म जन्म की मैली चादरिया, जन्म जन्म की मैली चादरिया, अब कैसे दाग में छुड़ाऊं। निर्मल वाणी पाकर तुमसे नामना तेरा गाया। नयन मुझ कर हे प्रभु मैली चादरिया ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन में मैं शर्माऊं। अरे निर्मल वाणी पाकर तुमसे
अरे नाम ना तेरा गाया, नयन नयन मुंद कर है सदगुरु परमेश्वर, तुमको कभी ना धाया। मनवाणी की तारी टूटे, अब क्या गीत सुनाऊं, इस प्यारों से चलकर तेरे मंदिर कभी न आया। इस प्यारों से चल के सदगुरु मंदिर तुम्हारे कभी न आया। यही श्वास से मैंने कभी तुम्हारा भजन न गाया। जहाँ जहाँ होती है सदगुरु पूजा तुम्हारे, कभी ना मैंने शीश झुकाया। जहाँ रे होती गुरु पद की पूजा, अरे कभी ना मैंने शीश झुकाया। अरे मैली चादर ओढ़ के मैं कैसे द्वारा तुम्हारे आऊं। ये पावन सदगुरु परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं। हे सदगुरु, मैं मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मेरी इतनी मैली चादर है, ये ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन सदगुरु परमेश्वर मेरे मन ही मन में शर्माओ। अरे देव राम ने सदगुरु कबीर शिव राम मलिया, देव राम ने कबीर गुरु शिव राम मलिया। मैं आपके चरण में शीश झुकाऊं। देव राम ने कबीर शिव राम मलिया। मैं अपराधी आपके चरण में शीश झुकाऊं। मैली चादर ओढ़ के मैं कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। ये पावन सदगुरु परमेश्वर मेरे, अरे मन ही मन में मेरे शर्माऊं। अरे देव राम ने गुरु कबीर शिव राम मलिया। देव राम ने गुरु सदगुरु कबीर शिव राम मलिया। मैं तो सुरता को शब्द में समाऊं।
देवराम ने गुरु शिवराम मल्या। मैं सुरता को शब्द मां समाऊं, मैं दे मेरे द्वार कैसे आऊं, मैं तुम्हारे द्वार कैसे आऊं। हे सदगुरु, मैंने आपको सतलोक से आते देखा है। हे सदगुरु कबीर साहेब, मैंने सतपुरुष परमात्मा स्वरूप हे मालिक, हे परमपिता, हे परमेश्वर, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे मालिक, मैंने आपको सदगुरु के रूप में सतलोक से आते देखा। देवराम दास जी ज्ञान सागर में सदगुरु कबीर साहेबना सत्संग सागर में सदगुरुनो प्रकाश नागता कहे छे कि हे सदगुरु, मैंने तुमको सतलोक से आते देखा। हमने सतगुरु तुमको अरे सतलोक से आते देखा। हमने सतगुरु कबीर तुमको सतलोक से आते देखा। रूप शोभा से कमाल दल को सत स्वरूप से कमाल दल को खिलाते हुए देखा। रूप सतरूप तुम्हारा शोभा से कमल दल को खिलते देखा। अष्टानंद ध्यान लगाते लहर तारा मेरे देखा। हमने सदगुरु कबीर तुम्हें सतलोक से आते देखा। उनकी आंखों का चका प्रकाश देखा। उनकी आंखों से सतपुरुष का प्रगट रूप देखा। आपको सदगुरु आते देखा। अरे नीरो निमा भी उनके क्षण में वही पर आए। अरे प्यार से झट गोद में निमा ने उठा के देखा। अरे नीरो निमा भी उसी क्षण पे वही पर आए। प्यार से झट रहे निमा ने गोद में उठा के देखा। सतगुरु कबीरा तुम्हें सतलोक से आते देखा। अरे रूप शोभा, अरे रूप शोभा कमल दल खिलते देखा।
है सदगुरु हमने, सदगुरु कबीर तुम्हें सतलोक से आते देखा। रूप शोभा अपरंपारा, कमल दल में खिलते देखा। अष्टानंद ध्यान लगाते थे लहर तारा में, उनकी आंखों में प्रकाश बनाते देखा। नीरू निंबा भी उस क्षण में यहीं पर आए, प्यार से झट गोद में निमा को उठा के देखा। हे सदगुरु, हर्ष से लाए उन्हें अपने भवन में, अरे दूधन व्याई हुई गौ का पिलाए के देखा। 7 दिन की कुंवारी बसरी को दूध पिलाते देखा उनके भवन में। अरे बालापन में करे धर्म की चर्चा इतनी, अरे बालापन में करे धर्म की चर्चा इतनी। अरे काजी पंडित को अरे हराते देखा। हे सदगुरु, बालापन में धर्म की चर्चा की इतनी कि काजी पंडित को हराते देखा। आपका मुख से सत्यवाणी सुनकर, अनुभव वाणी सुनकर, सत्य वाणी सुनकर, ज्ञान की वाणी सुनकर, काजिट पंडित ये सबको हराते देखा। कसनी कस के तकी हार गए ओ, कसनी करके सब हार गए। अरे सारे चरण में सिर झुकाते देखा। अरे बिजली खार विरसी वघेले, तुम्हारे चेले दिन दोनों को गुरु पीर कहते देखा। हे सदगुरु, बीन बियाई बसरी को दूध पिलाते देखा। बालापन में करी धर्म की चर्चा इतनी, काजी पंडित को हराते देखा। कसनी कस इतनी कसनी ली 52 कसनी में आपकी विजय हुई। शाह चरणों गिर पड़े तुमको देखा। आपके चरण में इनको झुकते देखा। बिजली खां पठान और विरसी वाघेला थे, वो दोनों तू मेरे थे चेले। दीन दोनों में गुरु पीर कहते देखा। गुरु पीर मुर्शिद कहते देखा। हे सदगुरु, अरे कोटे का सपन का लुटाया धन, अरे धर्म दास को रे देखा। कोटे का सपन लुटाया धर्मदास ने अपना धन को। मुक्ति की राह, अरे मुक्ति की राह में सदगुरु, अरे सिर ताज बना के रे देखा।
हे सदगुरु धन्य हो। कोटि छप्पन धन धर्मदास ने आपका चरण में लुटाया, मुक्ति दी, आवागमन का चक्कर मिटाया, सिरताज बना के देखा, अपना पट शिष्य धर्म का धुरंधर बनाते देखा। पुष्प के होकर पुष्प में फिर आखिर रहे, अरे पुष्प में होकर प्रगट पुष्प में फिर आखिर में रहे, अरे शांति पदसार सुधा सर में समाते देखा। हे सदगुरु, जब आप काशी से मगधर में प्रयाण किया, मगहर में प्रयाण किया, तब आप अमी नदी के किनारे आप जब अंतर ध्यान का समय आया, तब हे सदगुरु, आप अंतर ध्यान समय में आपके सेवक संतों, आपका सेवक भक्तों आकर आपका दर्शन करने के लिए आए। तब जैसे आप लहर तारा में सतलोक में श्याम सदगुरु कबीर रूप धारण करके कमल पुष्प में आप आए थे, ऐसे आप अंतर ध्यान समय भी पुष्प में समाते हुए देखे। बिजली खां पठां कहते हैं कि हमारे गुरु मुर्शिद का हम कब्र बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे। और विरसी वाघेला कहते हैं कि हम सदगुरु का समाधि बनाएंगे या मंदिर बनाएंगे। दोनों आपस में झगड़ते हैं। सदगुरु कबीर साहेब अंतर ध्यान होकर आकाशवाणी से बोलते हैं कि हे भाई, हे बिजली खां पठान, हे विरसी वाघेला, ये मुस्लिम कहते हैं, बिजली खां पठान कहते हैं कि मैं मजार बनाऊंगा, मस्जिद बनाऊंगा। और विरसी वाघेला कहता है कि मैं समाधि बनाऊंगा और मैं मंदिर बनाऊंगा। हे भाई, आपस में झगड़ा मत करो। सदगुरु अंतर ध्यान होने के बाद सदगुरु परमात्मा कबीर साहेब आकाशवाणी से संदेश देते हैं कि हे भाई, अरे हिंदू कहो तो मैं नहीं हूँ, अरे मुसलमान भी रे मैं नहीं। हिंदू कहो तो मैं नहीं हूँ, मुसलमान भी मैं नहीं। ये पांच तत्व का पुतला, पांच तत्व का पुतला,
अरे खेलूंगे बेनाद माए, खेलूंगे बेनाद माए। साहेब आकाशवाणी से अपनी वाणी को प्रकाश डालते हुए कहते हैं, हे भाई, हे हिंदू, हे मुस्लिम, आपस में झगड़ा मत करो। हिंदू कहो तो मैं नहीं हूँ, मुसलमान भी मैं नहीं। ये 5 तत्व के पुतले में खेलूंगे भी नाद माए। हे भाइयों, मेरी कोई जाति नहीं है, मेरी कोई पाति नहीं है। मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ। मेरी कोई जाति पाति नहीं है। ये 5 तत्व का जो शरीर है, 5 तत्व की ये काया है, ये सभी में मैं रहता हूँ। 5 तत्व के पुतले में खेलूंगे भी नाद माई। साहेब कहते के भाई, अरे हाजिर को मैं हाजिर हूँ, अरे गाफिल को मैं दूर। हाजिर को मैं हाजिर हूँ, अरे गाफिल को मैं दूर। हिंदू का मैं गुरु हूँ, मुसलमान का पीर। हिंदू का मैं गुरु हूँ, अरे मुसलमान का पीर। सबके घट घट श्वास माई, 7 दीपक नवखंड में। सबके श्वास माई रम रहा, सोहम सोहम सद कबीरू हूँ। सबके घट घट श्वास माई, अरे रमता सत कबीरू हूँ, सत कबीरू। हे भाई, आपस में मत लड़ो। मैं हाजिर को हाजिर हूँ, मैं गाफिल को दूर। मैं हिंदू का गुरु हूँ, मुसलमान का पीर। 7 दीपक नवखंड में, अणु अणु में, सबके घट घट माए, सबके घट घट माए रम रहा, सोहम सोहम सत कबीर। सबके घट घट में, सबके श्वास में, सबके दम में रम रहा हूँ मैं, सोहम सोहम सत कबीर हूँ। हे हिंदू, हे मुसलमान, आपस में मत लड़ो भाई। मैं एक मुख की 2 फाड़ हूँ। एक टूअर का दाना है, ऊपर से छिलटा जब निकल जाता है। टूअर के डार का ऊपर छिलटा निकल जाता है तो 2 डाल हो जाती है। ऐसे मैं एक ही डार का दाना की 2 मग की फाड़ हूँ। हे हिंदू, हे मुसलमान भाइयों, आपस में मत लड़ो। आप दोनों एक ही मालिक के, एक ही परमात्मा के, एक ही रब के बनाए हुए संतान है। एक ही माता, एक ही पिता ने आपको ये दुनिया में भेजा है। आपस में मत लड़ो। सदगुरु कबीर साहेब एमनी वाणी में प्रकाश नागता कहे छे,
कि माँ का लोई पिता का अरबिंदो, वहाँ नहीं कोई मुसलमान हिंदू। माँ का लोई पिता का अरबिंदो, वहाँ रहे नहीं मुसलमान के हिंदू। एक ही जनी ने जन्या संसारा, एक ही मात पिता का सारा संसारा। एक ही माता पिता से बना रहे संसारा। माँ का लोई पिता का अरबिंदो, वहाँ नहीं कोई मुसलमान के हिंदू, वहाँ नहीं मुसलमान के हिंदू। सदगुरु कबीर साहेब कहे छे कि भाई, जहाँ माँ का लोई पिता का बिंदु है, वहाँ कोई मुसलमान के हिंदू नहीं है। एक ही मात पिता ने ये जन्या संसारा, सभी एक मात पिता के संतान है। ये भाई, सदगुरु कबीर साहिब ने बीजक का संदेश दिया है। सदगुरु कबीर बीजक के ग्रंथ में लिखा है कि ये रे दो जगदीश कहाँ से आए और किसने तुमको भरमाया। ये दो रे जगदीश, ये दो रे मालिक कहाँ से आए और किसने तुमको भरमाया। राम रहमान कहलाया, हिंदू कह के राम हमारा, मुसलमान कह रहे माना। हिंदू कह के राम हमारा, मुसलमान कह रहे माना। कहे कबीर, आपस आपस में दोनों लड़त मुए, मरम कोई ने नार जाना। कह रे सतगुरु रे कबीर, आपस आपस में दोनों लड़त मुए, ए मरम कोई ने नार जाना। हे भाई, एक ही मालिक ने, ये दो मालिक कहाँ से आया, ये तुमको किसने भरमाया। एक ही मालिक है, यही मालिक को हिंदू ईश्वर कहते हैं, यही मालिक को मुस्लिम अल्लाह कहते हैं, यही मालिक को ख्रिस्ती यीशु कहते हैं। ईश्वर का ही, अल्लाह का ही, यीशु का ही, तीनों ही है। एक ही मालिक ने ये बनाया हुआ सारा जहां है और एक ही मालिक का हम सब संतान है। सदगुरु कबीर साहेब कहते हैं कि आपस आपस में मत लड़ो भाई, प्रेम करो, मोहब्बत करो। यही ईश्वर को, यही अल्लाह को प्यार और मोहब्बत, ये उसकी सच्ची इमारत है। सत कुरान में लिखा है, गीता में लिखा है, बाइबल में लिखा है। गीता में लिखा है कि एक ही प्रकाश से
सारी दुनिया को मालिक ने बनाई है। सत कुरान में लिखा है कि एक ही नूर से सब उपजा है, और बाइबल में लिखा है कि एक ही शब्द का प्रकाश से सारी दुनिया को बनाया गया है। तो सभी एक है। हिंदू कहते हैं परमात्मा ईश्वर, मुस्लिम कहते हैं खुदा रब, और ख्रिस्ती कहते हैं यीशु गॉड। सब एक है साहिब कहते हैं। हे भाई आपस में मत लड़ो, सभी एक है, एक है, एक ही माता पिता का सब संतान है, एक ही जगह, एक ही जहां में, एक ही जमीन में हम सब रहते हैं। एक ही आकाश है, एक ही पानी है, एक ही पवन है, एक ही नूर, एक ही प्रकाश से सब बने हुए हैं। हे भाई, हिंदू हरि कहते हैं तो मुस्लिम हजरत कहते हैं, हिंदू राम कहते हैं तो मुस्लिम रहमान कहते हैं, हिंदू कृष्ण कहते हैं तो मुसलमान करीमा कहते हैं, हिंदू महादेव कहते हैं तो मुसलमान मोहम्मद कहते हैं, हिंदू ब्रह्मा कहते हैं तो मुसलमान आदम कहते हैं। हिंदू गुरु कहते हैं तो मुस्लिम मुर्शिद यानी पीर कहते हैं, हिंदू चोखा कहते हैं तो मुसलमान चावल कहते हैं, हिंदू कांदा कहते हैं तो मुसलमान प्याज कहते हैं। वस्तु एक नहीं एक है, भाषा का फर्क है, एक ही नूर से एक ही लो। हम सबको, हिंदू को उंगली काट के देखो, मुसलमान की उंगली काट के देखो, तो सभी में एक ही लोई निकलेगा, एक ही लो, एक ही रूह, एक ही जीवात्मा, एक ही नूर सब में समाया है। सदगुरु कबीर साहब महान संदेश देते हुए कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान में 3 मुद्दा का बहुत बड़ा आधार है। पहला मुद्दा है सत्य का, और बीजा मुद्दा है अहिंसा का, और तीजा मुद्दा है एकता का। सत्य, अहिंसा और एकता, यही भाई सत्य ईमान से सब जीवो। जीव पर दया रखो, आपस में हिंसा मत करो, और एकता का संदेश दिया है कि सभी एक मालिक के बनाए हुए संतान है। बिरसी वाघेला और बिजली खां पठान आपस में दोनों झगड़ते हैं। सदगुरु कबीर साहब संदेश देते हैं। साहेब कहते हैं कि भाई, सदगुरु कबीर साहब अपनी अमृत वाणी में प्रकाश डालते हुए संदेश देते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हम अविगत से चले रे आए, मेरा भेद भरम नहीं कोई पाए। हम अविगत से चले रे आए, मेरा भेद भरम नहीं कोई पाए।
नहीं हम जन्मे गर्भ बसेरा, बालक हो ये रे देख लाए। नहीं हम जन्मे गर्भ बसेरा, बालक हो ये रे दिखलाए। सदगुरु कबीर साहेब संदेश देते हैं अपनी वाणी वचनों में। हम अभी गत से चले आए हैं, हम जहाँ से आए हैं वहाँ हमारे सिवाय और कोई है नहीं। हम अभी गत से हम एक ही प्रकाश है, वहाँ एक ही नूर है, एक ही मालिक है, वहाँ से हम आए हैं। हम अभी गत से चले आए, हम जहाँ रहते हैं वहाँ की कोई विगत हमारे सिवाय कोई जानता नहीं है। हम अभी गत से चले आए, मेरा भेद मरम न कोई पाए। नहीं हम जन्मे गर्भ बसेरा, बालक होय दिखलाए। अरे काशी शहर गए, अरे जल बीच डेरा, काशी शहर गए, अरे जल बीच डेरा, जहाँ रे जुलाहान हमको पाए। माता पिता हमरे कुछ नाही, नारे हम ग्रस्ते के ना कोई दासी। माता पिता रे हमरे कुछ नाही, नारे हम गुरु कोई नहीं दासी। अविगत सर हम चले आए, मेरा भेद भ्रम ना कोई पाए। नहीं हम जन्मे गर्भ बसेरा, बालक हो ये रे देख लाए। काशी शहर के जंग जल बेच डेरा, वहाँ रे जुलाहान हमको पाए। माता पिता रे हमरा कुचर नाही, नहीं रे हमारे गुरु के नहीं रे दासी। कमल पुष्प पर प्रगट भये, कमल पुष्प पर प्रगट भये। अरे लोग करे हमारी रहासी, अगले जन्म हमको दिया था, ये अगले जन्म हमने कॉल दिया था। तब निरूर निमा घर आए, 7 दिन की बसड़ी मंगाई, 7 दिन की बसरिया मंगाई। तागोर दूध हमने दुलाए, अविगत सर हम चले आए। मेरा भेद भ्रम ना कोई पाए। नहीं मजन में गर्भ बसेरा, नहीं मजन में गर्भ बसेरा।
बालक होए रे देखलाए। अरे रहे रे विदेही देह धरि आए। अरे हम तो है रे विदेही देह धरि आए। काया कबीर कहाए। हम तो है रे विदेही देह धरि आए। अरे मेरी काया को कबीर कहाए। युगन रे जुगन का बिछुड़ार हंसा। जुगन जुगन का बिछड़ार हंसा। अरे रामानंद गुरु ने समझाए। नहीं मेरे गगन नहीं धरणी कसुनाई। दिखाता रे गम अपारा। नहीं मेरे गगन नहीं धरणी के आकाशा। अरे दिशा तरे गमाया पारा। देखता है शब्द स्वरूपे नाम स्वरूपे। शब्द स्वरूपे नाम साहेब का। ओ निज नाम हमारा। शब्द स्वरूपी नाम साहेब का। शब्द स्वरूपी नाम साहेब का। सोई निज नाम हमारा। सोई अमर नाम रे हमारा। अविगत शहर हम चले आए। मेरा भेद भ्रम नहीं कोई पाए। नहीं हम जन्म गर्भ बसेरा। बालक होई रे देखलाए। नहीं हम जन्मे गर्भ बसेरा। हम तो अभी गत से चले आए। मेरा भेद भ्रम नहीं कोई पाए। नहीं हम जन्मे गर्भ बसेरा। बालक होए दिखलाए। साहेब अपनी वाणी वचन में कहते हैं ये सारा संसार है ये गर्भ बसेरा से जन्मा है। सारा संसार में जितने जीव जंतु है पशु पामर है ये मनुष्य योनि नर नारी है सभी जितने का जन्म हुआ है वो सभी गर्भवास में बसेरा करके आए। सभी की पानी के बूंद से बना हुआ सारा संसार है। एक ही बूंद से बना है सारा संसार। सदगुरु कबीर साहेब कहते हैं कि सारा संसार एक पानी के बूंद से बना हुआ है मगर मैं तो यही बूंद से रहित हूँ। साहेब कहते हैं कि हम तो अविगत से चले आए। मेरा भेद भ्रम कोई नहीं पाए। नहीं हम जन्म गर्भ बसेरा बालक होए दिखलाए। सदगुरु कबीर साहेब अपनी वाणी वचनों में अमृत वाणी में प्रकाश देते सदगुरु कबीर साहेब अपना परिचय दे रहे कि नहीं मैं पानी से पैदा हुआ नहीं रे श्वासा नहीं शरीर नहीं मैं पानी से पैदा हुआ
नहीं रे श्वासा नहीं शरीर, नहीं रे अनका आहार करता, नहीं रे अनका आहार करता, ताका नाम कबीर, कक्का केवल ब्रह्म है, बाबा बीज शरीर, कक्का केवल ब्रह्म है, बब्बा बीज शरीर, ररा रे सब में रमी रहा, ररा रे सभी घाट रमी रहा, ताका नाम कबीर, ताका नाम कबीर। सदगुरु कबीर साहेब अपनी वाणी वचनों में अपना परिचय देते हुए कहते हैं, नहीं मैं पानी से पैदा हुआ, नहीं मेरा श्वासा नहीं शरीर, नहीं मैं अन्न का आहार करता, ताका नाम कबीर। कबीर नाम का मर्म समझाते हुए कबीर साहेब कहते हैं कि कक्का अर्थ है कक्का केवल ब्रह्म, केवल प्रकाश, कक्का केवल ब्रह्म है, ये बब्बा से बना बीज शरीर, ये ररा सब घट में रम रहा है। साहिब कहते हैं ताका नाम कबीर। साहेब कहते हैं अभिगत का अर्थ कहते हैं कि नहीं जन्मे ये गर्भ और बसेरा और बालक ये दिखलाए, हम गर्भ बसेरे में नहीं आते हैं, हम अभिगत से चले आते हैं। मेरा कोई भेद भ्रम ना पाए, जहाँ कुछ नहीं है। सदगुरु कबीर साहेब अपना कबीर नाम का परिचय देते हुए कहते हैं कि जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ शून्य है, और यही समझदारी गुरु से मिलती है। जो पूर्ण सदगुरु है वही पूर्ण सदगुरु यही मालिक का संदेश समझाते हैं, यही मालिक का अनुभव कराते हैं। वाते पण खरी छे કે જ્યારે નાનું બાળક માં સરસ્વતીના મંદિરમાં અભ્યાસ કરવા સ્કૂલ નિશાળ જાય છે ત્યારે એ બાળકને કાંઈ નથી આવડતું। એક જીરોમાં હોય છે, 0 0 0 0। એક મીંડું હોય છે, કાંઈ નથી આવડતું, પણ એ ટીચર ગુરુ, એ માસ્તર ગુરુ એ બાળકને શીખવાડે। પેલું જીરું બનાવે છે, પેલો જીરો બનાવે છે, મીંડું બનાવી અને બાળકને સમજાવે। ટીચર ગુરુ, માસ્તર ગુરુ એ બાળકને વિદ્યાનું જ્ઞાન આપે।
વિદ્યાનું જ્ઞાન આપતા પહેલું બનાવે છે શૂન બનાવે છે, જીરો બનાવે છે, એક મીંડું બનાવે છે. એની નીચે ટીચર ગુરુ અને માસ્તર ગુરુ એક ક્ષત્રિયના દાંડા જેવું એક ચિહ્ન બનાવે છે. એ ચિહ્ન બનાવી અને જીરોની મીંડાની સાથે શૂન્યની સાથે જોડે છે. અને બાળકને કહે છે કે બેટા જો આ જીરો છે, આ શૂન્ય છે, આ મીંડું છે, એની નીચે આવો એક ક્ષત્રિયના દાંડા જેવું એક વાંકું ચિહ્ન ઊભું લીટું કરી અને એને મોડ આપીને એની સાથે જોડે છે. તારે એક જીરો માંથી એટલું ક્ષત્રિયના દાંડાનું ચિહ્ન જોડવાથી આ ગુરુ વિદ્યા છે, આ ગુરુ વિદ્યા છે, આ સદગુરુનું જ્ઞાન છે. એ જીરોની સાથે એક વાંકું ચિહ્ન દોરીને જોડ્યું ત્યારે થઈ ગયું એકડ એક. એક થઈ ગયું, એક થઈ ગયું. એ જીરોને એક ચિહ્ન દોર્યું એમાં એક થઈ ગયો, વન થઈ ગયું, વન વન વન. એક જીરોમાંથી એક થઈ ગયું, એકની ગણતરી થઈ છે. આ જીરોમાંથી આ એકમાંથી આ બધું બનેલું છે. શરૂઆતમાં એક છે. ટીચર ગુરુ માસ્તર ગુરુ ઈ સમજાવે કે જીરો માંથી એક ક્ષત્રિયનો દાંડો જોડવાથી એક થઈ ગયો છે. આ કાંઈ નતું, જીરો હતું, શૂન્ય હતું, મીંડું હતું, એમાંથી એક થયું છે. આ એકમાંથી બધું બન્યું છે. હવે એકડાને પેલું જે જીરો પડ્યું હતું, મીંડું છે, શૂન છે, તમે વિચાર કરો, ભક્તો વિચાર કરો, શ્રવણ કરવા વાળા હંસજનો, કે જીરો માંથી એક લીટું દોરવાથી, વાંકું લીટું દોરવાથી એકડ એક થઈ ગયો છે, એક થઈ ગયો. એક જીરોને એટલું લીટું દોરવાથી એક થઈ ગયો છે. હવે એકની સાથે એક જીરો લગાવો, એક મીંડું લગાવો, એક શૂન્ય લગાવો, એકની સાથે એક જ મીંડું જોડવાથી ડાયરેક્ટ 10 થઈ જાય છે. પેલો બોલાય છે કે એકડ એક, કે બગડ બે, તગડ ત્રણ, ચોગડ ચાર, પાંચડ પાંચ, છગડ છ, સાતડ સાત, આઠડ આઠ, નવડ નવ. 9 સુધી આવ્યો. એ 9ની સંખ્યાને એક કરી અને 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 અને 9. એ 9ને સમાવી દેવા હોય તો એકડાની સાથે એક મીંડું મૂકીએ એટલે એકે સાથે 9 સંખ્યા 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ને 10. 9 સંખ્યા અંદર સમાઈ જાય છે. પછી એકડ એક બોલવાનું નથી રહેતું, બગડ બે બોલવાનું નથી રહેતું, તગડ ત્રણ બોલવાનું નથી રહેતું, ચોગડ ચાર બોલવાનું નથી રહેતું, પાંચડ પાંચ બોલવાનું નથી રહેતું, સગડ 6 બોલવાનું નથી રહેતું, સાગડ 7 બોલવાનું નથી રહેતું, આઠડ 8 બોલવાનું નથી રહેતું, નવડ 9 બોલવાનું નથી રહેતું. એકડાની સાથે જીરો લગાવો એટલે એકડ ને મીંડ 10. પેલા 9 9 આંકડા અંદર સમાઈ ગયા છે. 9 9 સંખ્યા અંદર સમાઈ ગઈ છે. એકને જીરો લગાવવાથી, એક જીરો લગાવવાથી બધી સંખ્યા
ત્યાં એકડામાં અને સૂનમાં સમાઈ ગઈ છે. એકમાં જ બધો સમાવેશ કર્યો છે. એકથી બધું બનેલું છે. એકડાને એક મીંડું લગાવ્યું. એકડાને એક મીંડે 10, એકડાને 2 મીંડા 100, એકડાને 3 મીંડા 1000, એકડાને 4 મીંડા 10,000, એકડાને 5 મીંડા 1 લાખ, એકડાને 6 મીંડા 10 લાખ, એકડાને 7 મીંડા 1 કરોડ. એકડાને એક મીંડું લગાવ્યું 10 થયા. એકડાને 2 મીંડા લગાવ્યા 100 થયા. એકડાને 3 મીંડા લગાવ્યા તે 1000ની સંખ્યા થઈ. એકડાને 4 મીંડા લગાવ્યા 10,000ની સંખ્યા થઈ. એકડાને 5 મીંડા લગાવ્યા 1 લાખની સંખ્યા થઈ. એકડાને 6 મીંડા લગાવ્યા 10 લાખની સંખ્યા થઈ. અને એકડાને 7 મીંડા લગાવ્યા તો 1 કરોડની સંખ્યા થઈ. એકડાને જેમ જેમ મીંડા જીરો લાગતા જાય એમ સંખ્યા વધતી જાય. આ બધા 7 જીરોને એકડાની સાથે જોડ્યા એટલે 1 કરોડ થયા. પણ એકડો ભૂંસી નાખો તો, એકને ભૂંસી નાખો તો પાછું જીરો થઈ જાય. એમ એક થી શરૂઆત કરવાની. એકડે એકથી ટીચર અને માસ્તર શીખવાડે છે. આ વિદ્યા ગુરુની પાસેથી મળે છે. આ વિદ્યા દાન ટીચર અને માસ્તર સાહેબ આપે છે. એ વિદ્યાના ગુરુ છે. માં સરસ્વતી માતાના ભંડારમાંથી અખૂટ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી બતાવે. જે ભણાવવા વાળા જે ટીચર અને માસ્તર છે એ માસ્તરના માસ્તર રહી જાય છે. પણ જે ટીચરમાં જે માસ્તરમાં ભણવા વાળા છોકરા એ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી અને એમની આગલી પોસ્ટ ઉપર જતા રહે છે. માસ્તરની પદવીમાં રહે છે. પણ એમાં અભ્યાસ કરવા વાળા એમાં ભણવા વાળા છોકરા માજિસ્ટ્રેટ બની જાય છે, કમિશનર બની જાય છે, ઉપરની પોસ્ટ ઉપર જતા રહે. પણ આ બધું ગુરુની વિદ્યાથી પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે સદગુરુ કબીર સાહેબ કહે છે કે જ્યારે ટીચર પાસે માસ્તર પાસે બાળક ભણવા ગયું તારે એને કંઈ નહોતું આવડતું, જીરોમાં હતું. જીરોમાંથી એને ખૂબ વિદ્યા જ્ઞાન આપી અને સરસ્વતી માતાનો સંદેશ આપી અને એ ગુરુજનોએ એ બાળકને એના પગ ઉપર ઊભો રહેતા એક મહાન હસ્તી બનાવી. એ ટીચર અને માસ્તરે એ વિદ્યા દાન આપીને એક ભારતનું ભવિષ્ય બનાવ્યું. ધન્ય છે એ વિદ્યા જ્ઞાન ટીચર અને માસ્તર સાહેબને, ધન્ય છે એમના અભ્યાસને, ધન્ય છે એમની વિદ્યાને, ધન્ય છે એમની માસ્ટરી ડિગ્રીને. આ દુનિયામાં મોટો પાયો શિક્ષણનો છે. જો શિક્ષણનો પાયો ના હોય તો વિદ્યા જ્ઞાન કદાપી પ્રગટ થતું નથી. આ બધું વિદ્યા જ્ઞાનમાં સરસ્વતી માતાના મંદિરમાં મળે છે. અને વિદ્યા જ્ઞાન આપનાર ગુરુ માતા ટીચર અને ગુરુ પિતા માસ્તર સાહેબ પાસેથી આ જ્ઞાન મળે છે.
આ શિક્ષણ વિનાનું જીવન અધૂરું છે. શિક્ષણ જ આ મોટો દુનિયાનો પાયો છે. એમ સદગુરુ કબીર સાહેબ કહે છે કે જ્યારે 0 હતું એમાંથી 1 બન્યું. જ્યારે આ દુનિયામાં એ બાળકને કાંઈ આવડતું નહોતું, પણ એ બાળક મહાન બનીને એક ભારતનો ભાવિ, એક મેજિસ્ટ્રેટ પણ બની શકે છે, એક કમિશનર બની શકે છે, એક મિનિસ્ટર બની શકે છે, એક વડાપ્રધાન બની શકે છે, એક રાષ્ટ્રપતિ બની શકે છે. એ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી અને એક મહાન હસ્તી, એક ભારતનું ભવિષ્ય બની શકે. એવી સદગુરુની વિદ્યાની જ્ઞાન દેતા સદગુરુ કબીર સાહેબ કહે છે કે આ આંકડાથી જ્ઞાન શીખવાડ્યું, એકડ 1 થી 100 સુધી જ્ઞાન શીખવાડ્યું. આ આંકડાની પરિભાષામાં જ્ઞાન, હવે શબ્દોની પરિભાષામાં એ બાળકને ટીચર અને માસ્તર શીખવાડે છે કે દીકરા, આ તને આંકડામાં શીખવાડ્યું, એકડ 1 થી બગડ 2 થી તને 100 સુધીનું જ્ઞાન આપ્યું છે આંકડાનું. હવે તને શબ્દનું જ્ઞાન આપવાનું. એટલે શબ્દનું જ્ઞાન આપતા દેશી હિસાબમાં સમજાવ્યું છે, આપણી ગુજરાતી ભાષામાં. આપણી ગુજરાતી ભાષા માતૃભાષા છે અને આપણી હિન્દી ભાષા એ રાષ્ટ્રભાષા. દેશી હિસાબમાં બધા શબ્દ બનાવેલા છે. 36 અક્ષરનું જ્ઞાન બતાવેલું. એમાં પહેલો અક્ષર ક આવે. ઈ ક નીચે લખીને ખાનામાં એક ચિત્ર બનાવ્યું છે. ચિત્ર કમળનું બનાવ્યું અથવા કબૂતરનું બનાવ્યું. સતનામ સતનામ. ઈ ચિત્ર કબૂતરનું બનાવ્યું છે. ઈ બાળકને સમજાવતા કહે છે કે દીકરા, આ શું છે જો ખાનામાં. એટલે એ બાળક જોવે છે કે આ ખાનામાં તો કબૂતર છે. આ બીજું શું છે? તે કે આ ખાનામાં કમળ છે. એટલે એ બાળકને પહેલા અક્ષર શબ્દનું જ્ઞાન આપતા એ માસ્તર સાહેબ કહે છે, એ ટીચર કહે છે કે દીકરા, આ શું છે? કે કમળ છે. તો આ નીચે શું છે? આ કમળનો ક છે. બોલ દીકરા, કમળનો ક, કમળનો ક, કમળનો ક. કમળનો ક શીખવાડતા આગળ 12 અક્ષર શીખવાડે છે. 12 અક્ષરની બાબાસરી બારખડી શીખવાડે છે. બારખડી શીખવાડતા કહે છે કે જો આ પહેલો ક કહે છે. સદગુરુ કબીર સાહેબ પહેલા કને કહે છે કે કંઈ નતું, એમાંથી આ બધું થયું. કે કને કંઈ નહીં કે કને કંઈ નહીં કે કને કાનો કા કે કને રીસવઈ કે કને ડીર ગઈ કે કને રૂસવા વાળું કો કને દીર્ઘા વાળું કો કને એક માત્ર કે કને 2 માત્ર કે કને કાનો 1 માત્ર કો કને કાના 2 માત્ર કો કને માથે મીંડું ખમ કને 2 મીંડા કહું. પહેલો ક કહે છે કે કને કંઈ નહીં
કંઈ નહોતું ત્યારે શું હતું આ દુનિયામાં? આ દુનિયામાં જ્યારે કંઈ નહોતું ત્યારે શું હતું? કે કને કંઈ નહીં ક, ત્યારે બીજા નંબરનો ક આવ્યો અને એક કાનો જોડ્યો કે કાં ભાઈ કંઈ નહોતું હતું. પછી ઉપર ત્રીજા કને રીસવાઈ આવી. એ રીસવાઈ કહે છે કે કને રીસવાઈ કી જો આ દુનિયા કી આ સૃષ્ટિ કી, કને રૂસવાવાળું કૂકુ, કને દુર્ગાવાળું કૂ. સાતમો ક કહે છે કે કને એક માત્ર કે ભાઈ તારે કહેવું પડશે કે કને બે માત્ર કે કને કાનો એક માત્ર કો કને કાનો બે માત્ર કો 11મો ક એમ કહે છે એને માથે મીંડું આવ્યું એટલે કે કને એક મીંડું કમ કરો ભાઈ, કંઈ કહેવું નથી, જવા દો. 12મા અક્ષરને 2 મીંડા આવ્યા છે. એ એમ કહે છે કે કને 2 મીંડા કહું. બોલો, કહેતા હોય તો કહું ને કે કેમ થયું. એટલે ક અક્ષરથી સદગુરુ કબીર સાહેબ કથી શરૂઆત કરે છે. 12મો અક્ષર એમ કહે છે કે કને 2 મીંડા કહું છું. હવે ક કા કે ओ का केवल ब्रह्म है, बब्बा से बना बीज शरीर आ का केवल ब्रह्म है, बब्बा से बना बीज शरीर ररा सब घट रमी रहा है, ताका नाम कबीर ओ भाई, ताका नाम कबीर. कक्का केवल ब्रह्म है, कक्का केवल ब्रह्म है, बब्बा से बना बीज शरीर रा सब में रमी रहा, ताका नाम कबीर है. रा सब में रमी रहा, ताका नाम कबीर, ताका नाम कबीर रे. सदगुरु कबीर साहेब, हम अभी गत से चले आए, मेरा भेद भ्रम ना कोई पाए. नहीं हम जन्मे गर्भ बसेरा, ये बालक होए दिखलाए. नहीं मेरे माता पिता ना हमारे गुरु के दासी, कमल पुष्प पर हम प्रगट भये, लोक कहे उपहासी. अगले जन्म हम कौल दिया था, तब नीरू निमा घर हम आए. अगले दापर युग में हमने गौरी शंकर ब्राह्मण और सरस्वती देवी को हमने कौल दिया था कि मैं कलयुग में आपको मिलूंगा. अरे अगले जन्म हमने कौल दिया, तब नीरू निमा घर हम आए. 7 दिवस की बासड़ी मंगाई, तागोर दूध हमने दुलाई. अगले जन्म हम कौल दिया था, तब नीरू निमा घर हम आए. ये 7 दिवस की वासड़ी मंगावी, ताको दूध दुलाए. रहे हम विदेही देह धरी आए, काया कबीर कहलाए.
युगन युगन का बिछड़ा हंसा रामानंद गुरु ने समझाए, नहीं मेरे गगन नहीं मेरे धरणी, नहीं मेरे धरणी नहीं आकाशा, दिशत अगम अपारा, शब्द रूपी नाम साहेब का, सोही निज नाम हमारा सदगुरु कबीर साहेब कहे છે कि नहीं मेरे हाड चाम नहीं मेरे लोहू, अरे सतनाम कह रे मेरे उपासी, नहीं मेरे हाड चाम नहीं मेरे लोहू, हम सतनाम कह रहे है रे उपासी, तारण तरण भय पद दाता, तारण तरण भय पद दाता, कह रे कबीर हम अविनाशी, कह रे कबीर हम अविनाशी, नहीं मेरे हाड चाम नहीं मेरे लोही, मारो शरीर हाड चाम लोही थी बनेलू नथी, सतनाम स्वरूपी देह है हमारी, कहे कबीर अविनाशी। વીરસિંહ વાઘેલાને અને બીજલી ખાં પઠાણને સાહેબ અંતિમમાં કહે છે કે હે ભાઈ हिंदू मुसलमान आपस आपस में मत लड़ो, मैं हिंदू कहो तो मैं नहीं हूँ, मुसलमान भी मैं नहीं, आ 5 तत्वना पुतला माँ खेलूं गे बिना आदमाई, जो बोल रहा है वही मैं कबीर हूँ, नहीं पानी से मैं पैदा हुआ हूँ, नहीं श्वासा नहीं शरीर, नहीं मैं अन्न का आहार करता, ताका नाम कबीर। हे भाई माँ का लोई पिता का बिंदु, वहाँ नहीं कोई मुसलमान के हिंदू, आपस आपस में लड़ो मत, मेरा शरीर के लिए, मेरा शरीर का मुर्दा के लिए, मेरी अंतिम मैं कमल पुष्प में कमल के फूल में प्रकट हुआ था, आज मैं ही वही कमल का पुष्प होने जा रहा हूँ, आपस आपस में मत लड़ो। ये हिंदू कहता है कि मैं समाधि मंदिर बनाऊंगा, ये मुस्लिम कहता है कि मैं मजार बनाऊंगा, मैं मस्जिद बनाऊंगा, मगर सुनो भाई मेरी बात, मैं दोनों के अंदर हूँ, मैं हाजिर को हाजिर हूँ, गाफिल को दूर हूँ, जे મને હાજીર માને છે અને હજરા હજૂર છું, જે મને ગાફિલ માને એનાથી બહુ દૂર છું, हाजिर को मैं हाजिर हूँ, गाफिल को मैं दूर, मैं हिंदू का गुरु हूँ, मैं मुसलमान का पीर, आ 7 दीपक ने 9 खंडમાં અણુ અણુમાં બધાયના હિન્દુના મુસલમાનમાં ઘટઘટમાં જે શ્વાસ ચાલે છે એ સોહમ સોહમ मैं सत कबीर हूँ, सोहम सोहम सत कबीर हूँ। ये भाई आपस आपस में मत लड़ो, अंतिम कबीर साहिब नो वाणी ने विराम देता વીરસિંહ વાઘેલાને અને બીજલી ખા પઠાણને સાહેબ એક ઝૂંપડીમાં જઈ અને મઘર ધામમાં અમી નદીના કિનારે ઝૂંપડીમાં જઈ અને અંતર ધ્યાન અંતિમમાં થાય છે। આ દુનિયામાં એક એવો જ બનાવ છે કે સદગુરુ કબીર સાહેબે આ દેહથી આવ્યા છે અને આ દેહથી પાછા સતલોકમાં જઈને સત્પુરુષના સ્વરૂપમાં જઈને સમાયા છે। એમના સબ ઉપર એમના શરીર ઉપર ચાદર ઓઢાડેલી હતી, અંદરથી આકાશવાણી થઈ છે। આકાશવાણી થઈને કહે છે વીરસિંહ વાઘેલાને અને બીજલી ખા પઠાણને, એ હિન્દુ પણ ઊભા છે, એ મુસલમાન પણ ઊભા છે, બધાને કહે છે કે આવો। આકાશવાણીથી કહે છે કે ખોલો દ્વાર, સ્વયં પ્રકાશ થયો છે, અનંત કોટી સૂર્ય અનંત કોટી ચંદ્રનો પ્રકાશ થઈ અને સાહેબ અંતર ધ્યાન થાય છે, સત સ્વરૂપમાં જૈન સમાય છે। ત્યારે સાહેબ કહે છે કે હે ભાઈ खोलो मुर्दा नहीं है, खोलो पर्दा नहीं है मुर्दा, जूझ अवस्था कर डाली,
खोलो पर्दा नहीं है मुर्दा जूझ अवस्था कर डाली यही शब्द स्वरूपी देह है हमारी કહે કબીર અવિનાશી. હિન્દુ અને મુસલમાન જઈ અને ઉપરથી કફન ઓઢેડેલી ઉઘેડે છે તો ગુલાબના ફૂલનો ઢગલો બને. એમ કહેવાય છે અંતરથી આકાશવાણી થઈ છે કે હિન્દુ હે મુસલમાન एक ही मग की एक ही टूअर की दो फाड़ है ऊपर से सवालता निकल गया है माँ का लोई पिता का बिंदु वहाँ नहीं कोई मुसलमान के हिंदू. માનું લોહી ને બાપનું બુંદ છે ત્યાં કોઈ હિન્દુ કે મુસલમાન જેવી કોઈ જાત નથી. એક જ ભારત માતાના બધા સંતાન છે. એક જ ધરતી ઉપર રહીએ છે. સતકુરાનમાં લખ્યું છે, ગીતામાં લખ્યું છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કે એક જ પ્રકાશમાંથી આ બધી દુનિયા બનેલી છે. ગીતામાં એવો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને સંદેશ આપ્યો છે. કુરાનમાં મોહમ્મદ पैगंबरे એવો સંદેશ આપ્યો છે કે એક ही नूर से सब उपजा है एक ही प्रकाश से सब उपजा है. ગીતામાં ભગવાને એમ કીધું છે કે એક જ પ્રકાશમાંથી સારી દુનિયા બની છે. બાઇબલમાં એમ લખ્યું છે મોહમ્મદ पैगंबरे કે એક ही नूर से सब उपजा है. કુરાનમાં એમ લખ્યું કે એક ही नूर से सब उपजा है અને બાઇબલમાં ઈસુ ખ્રિસ્તીએ એમ લખ્યું છે કે એક ही सार शब्द से एक ही सत स्वरूप से सब उपजा है. સદગુરુ કબીર સાહેબ કહે છે કે હિન્દુએ ઈશ્વર કીધા છે, મુસ્લિમે અલ્લાહ કીધા છે અને ખ્રિસ્તીએ ઈસુ કીધા છે. ઈશ્વરનો ઈ છે, અલ્લાહનો ઈ છે અને ઈસુનો પણ ઈ છે. બધા ઈ ને ઈ છે. હિન્દુએ રામ કીધા છે, મુસલમાને રહેમાના કીધા છે. હિન્દુએ હરિ કીધા છે, મુસલમાને હજરત કીધા છે. હિન્દુએ કૃષ્ણ કીધા છે, મુસલમાને કરીમા કીધા છે. હિન્દુએ મહાદેવ કીધા છે, મુસલમાને મોહમ્મદ કીધા છે. હિન્દુએ બ્રહ્મા કીધા છે, મુસલમાને આદમ કીધા છે. હિન્દુએ ગુરુ કીધા છે, મુસલમાને પૂરી મુર્શિદી અને પીર કીધા છે. હિન્દુએ ચોખા કીધા છે, મુસલમાને ચાવલ કીધા છે. હિન્દુએ કાંદા કીધા છે તો મુસલમાને પ્યાજ કીધા છે. હિન્દુએ પ્રકાશ કીધો છે, મુસલમાને નૂર કીધો છે. એક નૂર સે સબ ઉપજા હે. બધા એક જ છે. કબીર સાહેબ એમ કહે છે કે આ સારા જહામાં જે રહ્યા છે એ બધા એક જ માતાના, એક જ પિતાના, એક જ માલિકના બનાવેલા સંતાન છે. આ તો એક ટુઅરની ડાર ઉપરથી ફોતરું નીકળી ગયું છે એટલે બે ડાર બની ગઈ. સાહેબ કે હિન્દુ કહો તો મેં નહીં, मुसलमान भी मैं नहीं, आ 5 तत्व का पुतला में खेलूं घेबीनाद में. एक જ ભારત માતાના સંતાન છે. આટલો સદગુરુ કબીર સાહેબ સંદેશ દઈ અને સદગુરુ કબીર સાહેબના સત્સંગ સાગરમાં અને દેવરામ દાસના જ્ઞાન સાગરમાં દેવરામ વાણીમાં સદગુરુ કબીર સાહેબનો સંદેશ કહેતા દેવરામ દાસજી કહે છે, સદગુરુનો ગુણ ગાતા વાણીને વિરામ દેતા કે એક ही श्वास से सबरे उपजा. બધા એમાં એક જ શ્વાસ ચાલે. हाजिर को मैं हाजिर हूँ, गाफिल को मैं दूर, हिंदू का मैं गुरु हूँ, मुसलमान का पीर हूँ. एक श्वास में सब्र उपजा, अरे एक श्वास का सब निस्तारा.
ये के श्वास में सब्र उपजा, ये के श्वास का सब जगत का निस्तारा। देवराम ने कबीर गुरु शिवराम मलिया, देवराम ने कबीर गुरु शिवराम मलिया। अजर अमर रे कीर्तारा, देवराम ने गुरु शिवराम मलिया। अजर अमर कीर्तारा, देवराम ने गुरु कबीर शिवराम मलिया। उतार दिया रे भव पारा, उतार दिया भव पारा, उतार दिया भव। સદગુરુ કબીર સાહેબના સત્સંગ સાગરમાં અને દેવરામ દાસના જ્ઞાન સાગરમાં જે આ બધી કૃપાનો અને પ્રકાશનો જ્ઞાનનો પ્રકાશ થયો, એ માતા પિતા અને ગુરુની કૃપા. માં જેની જડીમાં અને પિતા ભાવ દાસ, ગુરુદેવ પરમ પૂજ્ય સદગુરુ કબીરધામ મોરબી, પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ શિવરામ દાસજી સાહેબની કૃપાથી આ જ્ઞાન સાગરમાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ નાખ્યો છે. માતા પિતા અને ગુરુના ચરણમાં કોટી કોટી સદગુરુ સાહેબ, કોટી કોટી બંદગી સતનામ સાહેબ દરગુજર કરતા મારી વાણીને વિરામ દેતા. આ ભારત ભૂમિના જેટલા સંતો મહંતો, જેટલા સંતો હંસો, હરેક ધર્મના સર્વે ધર્મ એક સમાન, સર્વે સંતો ગુરુ દાતાર ભક્તો ના ચરણમાં મારી કોટી કોટી બંદગી દરગુજર કરતા મારી વાણીને વિરામ દેતા જયકાર મનાવતા. બોલીએ સદગુરુ કબીર સાહેબ કી, ધની ધર્મદાસ સાહેબ કી, ચાર બંશ 42 ગુરુ કી, હજૂર ઉદિત નામ સાહેબ કી, હજૂર મુકુંદ મુનિ નામ સાહેબ કી, હજૂર અર્ધનામ સાહેબ કી, દાદા ગુરુ શ્રી પ્રેમદાસ સાહેબ કી, પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી શિવરામદાસ સાહેબ કી, પરમ પૂજ્ય મહંત શ્રી સોહમદેવ સાહેબ કી, પરમ પૂજ્ય જન્મદાતા માત પિતા કી, પરમ પૂજ્ય મા સાહેબ કી, ભારત માતા કી, સદગુરુ કબીર ધામ મોરબી કી, સતધામ સદગુરુ કબીર કોસંબા ધામ કી, सब संतान की जग्या भोमगी, सकल हंस को पाए लागो बंदगी, सतगुरु सतनाम साहेब बंदगी, सतनाम साहेब बंदगी बंदगी बंदगी.